જ્યારે 71મા પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી રાજકોટ ખાતે કરવામાં આવી રહી હોય ત્યારે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા અને ખાસ રાજકોટ પોલીસ તેમજ ગુજરાત પોલીસ દ્વારા અનેકવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન રાજકોટ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે રાજકોટના અત્યારે ચૌધરી હાઈસ્કૂલ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ઇતિહાસમાં કહી શકાય પ્રથમવાર શસ્ત્ર પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં રાજકોટ પોલીસ સહિત સમગ્ર ગુજરાતની પોલીસ અને તેમાં પણ ખાસ આર્મીની ત્રણેય પાંખના જે શસ્ત્રો છે તેનું પ્રદર્શન ગોઠવવામાં આવ્યું છે અને આ શસ્ત્રો અત્યારે રાજકોટની જે જનતા છે તે નિહાળી રહી છે। આ કહી શકાય કે ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર રાજકોટ ખાતે આ પ્રકારનું પ્રદર્શન જ્યારે ગોઠવવામાં આવ્યું હોય ત્યારે રાજકોટવાસીઓ આ પ્રદર્શનમાં ઉમટી પડ્યા છે। ખાસ અબતક મીડિયાના માધ્યમથી આપણે તમામ જે શસ્ત્રો છે તેમની ખાસિયત શું છે અને તે શસ્ત્રો ક્યાં વાપરવામાં આવે છે તેની માહિતી લેશું। વાત જ્યારે શસ્ત્ર પ્રદર્શનની કરવામાં આવતી હોય તો ખાસ સેનાનું અતિ આધુનિક જે ગન છે એની અત્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છે। આ ગનનું નામ છે QF40mm L70 ગન જે આ છે અને ખાસ આ જે ગન છે એ રશિયાની બનાવટ હોય છે અને ભારતે સ્વીડન પાસેથી ખરીદી આ ગન છે। ખાસ જો આની ક્ષમતાની વાત કરવામાં આવે તો 3.5 કિલોમીટર સુધીની આની ઇફેક્ટિવ રેન્જ હોય છે અને આ રેન્જમાં કોઈ પણ દિશામાં આ જે ગન છે એ ફાયર કરી શકે છે। ઓટો અને મેન્યુઅલ બે રીતે આને ઓપરેટ કરી શકાય છે। ખાસ આ જે ગન છે એ ઇન્ડિયા પાસે 1977માં આવી હતી ને ત્યારબાદ હવે ચેન્નઈ વેલ કંપની દ્વારા આને મોડિફાઈ પણ કરવામાં આવી છે। અત્યારે આ જે ગન છે એમાં 3 કેમેરા આપવામાં આવ્યા છે ને 3 કેમેરાના મદદથી દિવસે અને રાત્રે બંને સમયે આ જે ગન છે એ એના ટાર્ગેટને સરળતાથી શોધી કાઢે છે। ખાસ આની જે ગ્રેનેડ છે એની પણ આપણે વાત કરીએ, અહીંયા એનું ગ્રેનેડ
30 રાઉન્ડ જેટલી ગોળીઓ પણ ફાયર કરી શકાય છે. ખાસ એ અન્ય વાત જો કરવામાં આવે તો 700 મીટર સુધીની આની જે રેન્જ છે એ છે, અને એ પણ જમીની સ્તર ઉપર પણ 700 મીટર સુધી ફાયર કરી શકાય છે. અને ખાસ હવામાં પણ 700 મીટર સુધીની આની રેન્જ છે. એટલે કે જો હવામાં કોઈ પણ પ્રકારનું એરોપ્લેન કે વિમાન જોવા મળે અને 700 મીટરની રેન્જમાં હોય તો આ જે મશીન ગન છે એ ફાયર કરીને તેનો નાશ કરી શકે છે. तो इस वेपन का काफ़ी एक्यूरेट वेपन है और रेंज भी ज़्यादा है. उस हिसाब से अगर हम इसको किसी को भीड़ भाड़ के अंदर है, उसमें कोई मतलब क्राउड टारगेटेड कंट्रोल नहीं हो रहा है, किसी सिंगल आदमी को कैजुअलिटी करना है कि ये भीड़ ना करे या कि ये दंगा फसाद ना करे, ऐसे हालत में इसको हम या दुश्मन का कोई वीआईपी कोई लीडर किसी को हमने टारगेट करना है तो इस वेपन से इसका हम उस समय इस्तेमाल करते हैं. और अगर आप देख सकते हैं ये है इसका जिली सूट यानी कॉमोप्लाइज इन कंसल्ट, ज़मीनी बनावट के मुताबिक अपने आप को एक जो फैरर है वो बना करके और इस प्रकार से जिली सूट पहन के या जंगलों में बीच में अकेला एक बैठ करके किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को के ऊपर फैल, तो ये इसका खासियत है. बिल्कुल दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक तक भी वो जवान अकेला जिली सूट पहन के पहुंच जिली सकता है. सूट या उस ज़मीनी बनावट को के मुताबिक अपने आप को बनाते हुए, जैसे कॉमोफ्लाइज कंसीलमेंट बोलते हैं, वो करते हुए दुश्मन के नज़दीक पहुंच करके किसी पर्टिकुलर टारगेट पर फायर करके और वो अपने आप को मतलब छुपाते हुए और उस टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं. ये इसका एक विशेष mm रॉकेट लॉन्चर. इस वेपन का मुख्य काम है टैंकों को बर्बाद करना. ये इसके टैंक को बर्बाद करने के लिए इसके साथ हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक राउंड आता है, जिसको 500 मीटर दूरी ये टैंक के ऊपर फायर करके टैंक को बर्बाद करने की क्षमता रखता है. इसके अलावा इस हाई एक्सप्लोजिव राउंड HE, जिसको 1000 मीटर तक दुश्मन की कोई टुकड़ी है उसके ऊपर फायर करके उसे बर्बाद कर सकता है, कैजुअलिटी कर सकता है. पैरा इल्यूमिनेटिंग राउंड, जो कि एरिया को रोशन करने के लिए 2100 मीटर दूर तक की एरिया को ये रोशनी दे सकता है. जहां इसका राउंड का ब्रश जहां होगा उस एरिया से 500 बाई 500 एरिया को ये रोशनी दे सकता है. इस रोशनी से हम दूसरे वाले जो वेपन है हमारे उनमें M85 के ऊपर डाला जा सकता है. इसका वेट है 10 kg. ये सूडान देश का बना हुआ हथियार है. इससे हमें 2 जवान फायर करने के लिए 2 जवान की ज़रूरत पड़ती है. एक लोडिंग करता है और दूसरा एम लेकर के टारगेट पर फायर करता है. जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि अभी जब ये फायर होता है तो आगे से इसका एक गोला निकलता है और पीछे इसके एक शोला निकलता है, जो 15 मीटर पीछे और 12 मीटर चौड़ाई जाता है. इसको कंधे में लेकर के एक जवान फायर करता है. इसमें लाइन पोजीशन या लेट कर जमीन पर भी कर सकता है या खड़े होकर के स्टैंडिंग पोजीशन में, जैसे आप इधर देख पा रहे हैं कि फायर हुए आगे गोले का वो शोला दिखाई दे रहा है और पीछे तरफ भी नज़र आ रहा है. तो इस प्रकार से इसको कई 4 पोजीशनों से हम फायर ज़मीन की बनावट के मुताबिक जैसा हो कर से इसको हम करें. इसका नाम है मीडियम मशीन गन. ये बेल्जियम देश का बना हुआ है और 1962 के बाद इसे इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है. इसका रेंज है 1800 मीटर तक ये दुश्मन को मार सकता है. इसके साथ 3 जवानों की टोली काम करती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 जवानों की टोली इसके साथ काम कर सकती है. इसके साथ बेल्टेड राउंड फायर होते हैं, जो आप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बेल्टेड राउंड फायर होते हैं. ये 235 एक डिब्बे के अंदर
फिलअप होके आते हैं और इसको इस प्रकार से फायर करते हैं। 1 मिनट में हम 1000 राउंड तक फायर कर सकते हैं। दिन के समय हम दुश्मन का डाटा लेते हैं, दुश्मन का जो टारगेट है उसका डाटा लेते हैं और रात के समय वो डाटा लगाकर रात के दौरान भी इस साइड के ज़रिए हम दुश्मन के ऊपर कारगर फायर डाल सकते हैं। रेंज तक ये फायर करते हैं? 1800 मीटर तक इसका कारगर रेंज है। इफेक्टिव फायर 1800 मीटर तक कारगर रेंज है इसका। 1800 मीटर तक जमीनी दुश्मन के अलावा 1000 मीटर ऊपर से जाने वाले हवाई जहाज के ऊपर भी ये फायर करने की क्षमता रखता है। इसे इस प्रकार से सिस्टम है कि 360 डिग्री किसी भी एंगल में घुमा करके इस प्रकार से इसको फायर कर सकते हैं। का नाम 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है। ये रसिया का बना हुआ है और 1989 में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया। इसके साथ भी 3 जवानों को एक टोली क्रू काम करती है। इस साइट के ज़रिए ऑप्टिकल साइट PAG 17 के ज़रिए हम 1700 मीटर तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि दिखाई देने वाला दुश्मन और नहीं दिखाने देने वाले दुश्मन के ऊपर भी फायर डाल के बर्बाद कर सकते हैं। इसके साथ ये अम्यूनिशन बॉक्स आता है जिसके अंदर 30 ग्रेनेड भरे जाते हैं। इस प्रकार से इसको फिलअप किया जाता है। 30 ग्रेनेड भरे जाते हैं और इसको इस प्रकार से बंद किया जाता है। यहाँ पे इसका क्वाकिंग हैंडल है, इसको इस प्रकार से चार्ज करके इस साइड के थ्रू देके इस प्रकार से फायर किया जाता है। यदि हम तेज़ी से फायर करें तो 1 मिनट के अंदर 350 से 400 ग्रेनेड फायर करते हैं। ये ग्रेनेड उस रेंज में जाके फटेगा तो चारों ओर ये ग्रेनेड उसका ग्रेनेड है, ये उसका ग्रेनेड है। ये ग्रेनेड जिस रेंज पे जाके फटेगा तो पॉइंट ऑफ ब्रश से जहाँ पे फटा वहाँ से 7 मीटर चारों ओर क्लीनिंग एरिया इसका बनता है। इसको सीटिंग पोजीशन में इस प्रकार से फायर किया जाता है, जैसे नीलिंग पोजीशन में इस प्रकार से बैठ कर फायर किया जाता है और लेइंग पोजीशन बोलते हैं जिसको लेट करके इस प्रकार से फायर किया जाता है। नंबर 1 फायर करता है, नंबर 2 उसको सहायता करता है और जो नंबर 3 है वो मार को देखता है कि वो ग्रेनेड या जो फायर का असर सही हो रहा है या नहीं हो रहा। सर खास ये जो गन है इसका उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? सबसे ज़्यादा ये बॉर्डर एरिया में, LC में, SEOPS काउंटर इंसर्जेंसी इलाके में इसका ये होगा, इस्तेमाल होगा। मेन ये जैसे MMG से ये थोड़ा अलग ये है कि वो MMG फ्लैट ट्रेजेक्टरी वेपन है जो कि सीधे फ्लैट ट्रेजेक्टरी जहाँ पर फैर जाएगा। कहीं अगर डेड ग्राउंड है और डेड ग्राउंड में अगर दुश्मन छुपा हुआ है उस समय इसका इस्तेमाल करके उसको डेड ग्राउंड में भी ग्रेनेड से मारा जाएगा। क्या नाम है इस गन का? 81 मिलीमीटर मोटर। क्या काम करता है सर और कैसे ऑपरेट होता है ये? इसे ऑपरेट करने के लिए इसका 3 पार्टों में होता है, बैरल है, बेस है और इसका माउंट है। ये 3 पार्ट में अलग अलग होता है। इसमें 3 जवानों की टोली काम करती है। इसके साथ इस से राउंड आते हैं, हाई एक्सप्लोजिव राउंड। इस राउंड को डायरेक्टली जैसा ही बैरल के अंदर डालने से यहाँ फायरिंग पिन होता है और वो बम चला जाए। इसकी दूरी 5.2 यानी 5 किलोमीटर और 200 मीटर तक ये राउंड जाने की क्षमता है। जितनी ही ज़रूरत के मुताबिक हम रेंज लगाएंगे तो उस मुताबिक इस साइड के अंदर रेंज लगा के हम इतने ही दूरी पे जाके फट जाएगा। मेन इसका है कि आप किसी क्रस्ट को क्लियरेंस, जैसे कोई पहाड़ी है, पहाड़ी के दूसरी तरफ अगर ये बम को जाना है तो उस जगह पर ये जा करके, कोई बिल्डिंग है, कोई पहाड़ है, उसके दूसरी तरफ भी जा करके, यानी जिसको हम इनडायरेक्ट फायर करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो टारगेट हमें दिखाई दे, सिर्फ हमें वहाँ से उसकी डिग्री और डाटा लगा करके और काफ़ी दूर या रिवर स्लोप पोजीशन में बैठ करके भी इसका हम फायर कर सकते हैं। इसमें भी पैरा इल्यूमिनेटिंग राउंड 3.5 किलोमीटर तक इसको हम इस राउंड को से फायर डाल सकते हैं। जितने जो इलाके में चाहिए 350, 200, 500 जितने एरिया में चाहिए उतने एरिया में इसको फायर करके हम वहाँ का 500 बाई 500 एरिया को इल्यूमिनेटिंग कर सकते हैं, रोशनी दे सकते हैं, ताकि बाकी हथियारों से हम इसके ऊपर एमेट फायर डाल सकते हैं। ये क्या काम है? ये
स्मोक बम है। जो स्मोक बम जैसे कहीं किसी जगह में हमें पर्दा बनाना, धुएं का पर्दा बनाना है, तो इस बम से हम धुएं का पर्दा बना सकते हैं। जैसे दुश्मन के आगे एडवांस कर रही है हमारी कोई टोली और दुश्मन हमें देख ना सके, तो उस समय हम इस बम से काफ़ी पीछे से एक धुएं का पर्दा बना देंगे और हमारी टोली आगे की तरफ उस जगह से एडवांस कर देगी। इसमें एक 6 मोटर एक साथ होती है। एक पोजीशन से 6 मोटर लगा करके, जैसे आप बोर्ड में देख पा रहे हैं कि एक मोटर के पीछे 3 जवान की टोली काम कर रही है और ये एक साथ 6 मोटर किसी चुने हुए टारगेट के ऊपर फायर डाल करके उस टारगेट को बर्बाद करते हैं। सर ये शस्त्र प्रदर्शन है, मैंने काफ़ी सारी गन्स देखी, लेकिन ये जो डिवाइस है थोड़ा अलग है, क्या ये और कैसे काम करता है? ये है बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार। ये जो दुश्मन का हरकत है, आगे जो फॉरवर्ड एरिया हमारे से आ रहा है, दुश्मन का हरकत, उनका टैंक्स का, व्हीकल्स का हरकत, ये सभी डिटेक्ट करके ये हम हमारे पीछे पास कर लेते हैं और उसके ऊपर फायर डालने के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये बेंगलुरु में बनाया गया, BL बेंगलुरु में बनाया गया हुआ है। 100 मीटर से 18 किलोमीटर के लिए इसका रेंज है। इसका डिटेक्शन रेंज जो है 100 मीटर मिनिमम है और सिंगल मैन का 2 किलोमीटर और ग्रुप ऑफ मैन का 5 किलोमीटर और B व्हीकल जो छोटे छोटे गाड़ियाँ होते हैं उनका है 8 किलोमीटर और A व्हीकल जो टैंक्स हो गया, बड़े बड़े गाड़ियाँ हो गया, इनका 10 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर लेते हैं। इसमें सुविधा ये है कि ये डिटेक्ट करने के लिए हमको इसके साथ ऐसे एक ऑपरेटर बैठ के उनका साउंड से और इसमें जो दिया हुआ डायग्राम, इसमें कलर कोड की मदद से हम टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें सबसे ऊपर दिया हुआ है, इसमें दुश्मन का जो पोजीशन है, तो कितना दूरी पर है, कौन सा दिशा में है, कौन सा डिग्री पर है, उनका पोजीशन कितना है, ये सभी उसमें डाटा दिया हुआ रहता है। इस डाटा की मदद से हम मैप में इसको प्लॉट कर लेते हैं। मैप में प्लॉट करके फिर उसके ऊपर हम आगे जो है एक्शन ले सकते हैं। अच्छा सर, ये वर्क किस पे करता है? वहाँ जो वेव्स है कि किस तरह से ये काम करता है, कैसे डिटेक्ट करता है? ये एक डॉपलर प्रिंसिपल से चलता है, जो वेव से चलता है। वीडियो वेव से जो ऑब्जेक्ट को टकरा के फिर वापस आ जाते हैं, वापस आके उसी को इसी में ये एंटीना के थ्रू इसमें CDU में इसको डिस्प्ले हो जाता है। वेव्स का स्पीड जो है हाई स्पीड हो जाता है इसका। अच्छा सर, ज़मीनी स्तर पे तो आदमी से लेकर गाड़ी तक सब कुछ डिटेक्ट करता है। आकाश में अगर कोई एरोप्लेन निकला, कोई जहाज निकला, तो उसको भी डिटेक्ट करता है? उसको इसका उतना स्पीड जो एरोप्लेन का स्पीड का से ही इसका वो सुविधा उतना नहीं है। एरोप्लेन का जो आकाश का जो है ये ज़मीनी स्तर पे जो जमीनी स्तर पर ज़्यादातर जो राजस्थान ओपन एरिया में ये डिटेक्ट करते हैं, ज़्यादा दूर दिखता है उसी एरिया में।